लीजिए जनाब, आ गई मेरे पास मजेदार सी फिश। और इस फिश को बिल्कुल फ्रेश है जनाब, ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कराची वाले इस मामले में कि हम सी साइड पे हैं, समंदर की सतह पे हैं, और यहाँ पे हमें सी फूड बिल्कुल फ्रेश मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे भी सी फूड मिलता है, और अब तो बड़ा अच्छा और जदीद तरीका हो गया कि फ़ौरन उसको पैक करके और सेम टाइम के अंदर सी फूड जो है सर्व हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पे मैं फिश को कट लगा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, वक्त ब्रेक का है, तो मेरे ख्याल से मैं कट भी नहीं लगा रहा, आपसे ज़्यादा ले लेता हूँ एक ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, अब है कट की बारी। अच्छा, होल फिश का बड़ा मतलब दिखने में तो बड़ा सिंपल सा होता है, लेकिन बड़ा टेक्निकल ट्रिक होती है इसको काटने की, बस आंख बंद करके नहीं करता। नाइफ को आपने पकड़ना है और थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ नाइफ को इस तरीके से झुकाना है। बिल्कुल सीधी नाइफ नहीं होगी, याद रखिएगा, कभी भी कट ऐसे करके सीधे ना लगाएं, बल्कि नाइफ को राइट हैंड की तरफ थोड़ा सा झुकाएंगे तो नाइफ तिरछी हो जाएगी। अब धार जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पे है और नाइफ थोड़ी सी झुकी भी होगी। अब यहाँ पे इस तरीके से फिश को इसी भी हो जो आपके इलाके में अवेलेबल हो आसानी से, इस तरीके से आपने तिरछे कट लगाने हैं। ये देख सकते हैं नाइफ के साथ मेरे जो कट हैं वो कितने तिरछे लग रहे हैं और गोल लग रहे हैं। कम से कम 1 इंच का गैप देके आपने इस फिश पे कट लगा लेने हैं, और सेम पैटर्न दोबारा दूसरी साइड पे। नाइफ का वही फार्मूला, तिरछी रख के 1-1 इंच का गैप देके आपने, इससे ये होगा, ये जो कट हम लगा रहे हैं, एक तो फिश साबुत रहेगी और टूटेगी नहीं, और सबसे अच्छी बात जो होगी वो मसाला जो है इसके मीट में अंदर तक रच बस जाएगा। कट जब लग जाए तो जरा सा आप इसको उठाएंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर से इसका पिंक मीट जो है वो नजर आ जाएगा। इसको हम ले आते हैं ओवन ट्रे पे, और यहां पे ले लेते हैं जनाब कॉम्बिनेशन स्पाइसेस की। ये बहुत कीमती है जनाब। 1 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून के बराबर किसी भी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून के बराबर कच्चा जीरा, जो सादा जीरा होता है, सफेद जीरा, उसको जरा सा कुचल लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। कुचलने का मकसद मतलब कूटना है, वो शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, बहुत अच्छी क्वालिटी का। 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा पाव दही। ये चीजें शामिल करके जनाब इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है मिक्स। और हमारे पास एक कॉल भी है, उनसे भी बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। 1 हफ्ता हुआ आपका प्रोग्राम देखे हुए, पहले मैं कभी नहीं देखा था आपका प्रोग्राम। क्यों? मैंने फर्स्ट टाइम देखा आपका प्रोग्राम पर, कभी कुकिंग नहीं की थी। आपकी कुकिंग देख देख के मुझे बहुत शौक आ रहा है कुकिंग करने का। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जनाब, अब मसाला लगाने की, खवातीन मसाला तो लगा लेती हैं फिश के ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से लगाया, इसको रखा दिया, वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि कुदरती तौर से फिश के जो ऊपर की स्किन होती है, खाल जिसको हम कहते हैं, ये इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि किसी भी चीज को मीट के अंदर तक नहीं जाने देती। अब हमने करना क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा ये मसाला हाथ से ले लें, और इसके जो कट्स हैं ये आप देख सकते हैं कि ये कट्स मैंने खोला, बिल्कुल वाज़ेह कैमरे की नजर से देखें, और ये मसाला थोड़ा सा यहाँ इसके अंदर स्टफ कर दिया। तो अब ये मसाला फिश के मीट में अच्छी तरीके से रच बस जाएगा। आपको फिश पे मसाला मलने की जरूरत नहीं है। बात लोग इसको मसाले को मलते हैं फिश के ऊपर, मुझे नहीं पता कि वो मलते क्यों हैं, क्योंकि असल खाने वाली जो चीज है वो फिश का गोश्त है, तो उसकी स्किन या खाल नहीं है। अब ये कट तिरछे लगा के हमें इसमें रख देना है ये मसाला, और इसकी साइड अप टर्न करेंगे सेम तरीका, खूब अच्छी तरीके से, ताकि अंदर जो सेंटर बोन है फिश की वहां तक मसाला, और बहुत एहतियात से हमने करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ा सा नमक जरूर मसाले में लगा लीजिएगा, ताकि नमक जब तक हम नहीं मिलाएंगे मसाले की वो क्वालिटी, वो लुक जो हम चाहते हैं कि आ जाए, वो कभी भी नहीं आएगी। अब तमाम मसाला हमने एक मिक्सिंग बॉल में मिक्स करना है, और यहां इसको जितने कट्स हैं उसमें रख देना है। चलें जनाब, ये आ गई फिश। बास लोग फिश का हेड पसंद करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग फिश का हेड पसंद नहीं करते। थोड़ा सा जो मसाला बच जाए वो इसके पेट, क्योंकि इसका पूरा कट लगा हुआ होता है, तो उसमें अच्छी तरीके से अंदर तक, ताकि मसाले की जो महक और जायका हो वो भरपूर तरीके से हम हासिल कर सकें। ये लीजिए जनाब, ये कंप्लीट हुआ। और अब इस पे कुछ नहीं करना, बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा ऑयल बराए नाम
क्योंकि फिश के अपने गोश्त में, इसकी स्किन में बहुत कुदरती ऑयल मौजूद होता है और फिश में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ऑयल हम शामिल करेंगे इस तरीके से ड्रॉप की सूरत में। बस ये करा और अब ये फिश जाएगी ओवन में। ओवन का टेम्परेचर है मेरे पास 200 अप एंड डाउन। अब आप भूल जाएं इस फिश को तकरीबन 15 से 18 मिनट, 12 मिनट, इट्स ऑल डिपेंड कि हमारा जो ओवन है वो कितना अच्छा है। 15 मिनट तो जरूर लगेंगे। एक कॉल भी है हमारे पास, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। चाय के कप को आप माइक्रोवेव में रखें, खोलती भी चाय गर्म हो जाएगी, लेकिन आप हैंडल पकड़ेंगे तो हैंडल ठंडा होगा, तो ये एक डिफरेंट। लेकिन वही चाय का कप आप अगर ओवन में रख दें, इस वाले ओवन में, और उसको गर्म करें, तो चाय तो गर्म होगी, साथ में कप भी गर्म हो जाएगा। और अगर कप कच्ची मिट्टी का या सादा वाला कप है तो वो टूट जाएगा। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, इसको आप देख लें अपने उससे। मैं जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और फिश की सब्जियां अब हम काट रहे हैं जनाब। और उसके लिए इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। एक अदद दरमियानी गाजर, अगर बड़ी है तो छोटा उसको काटें हाफ। एक अदद शिमला मिर्च, 2 से 3 अदद हरी मिर्च मोटी वाली लेकिन लंबी कटी हुई। और इसी तरीके से ये हरी प्याज है मेरे पास। इसका जो वाइट वाला पार्ट है उसका इस्तेमाल है, इसको भी लंबाई में काट लेना है। और अब इन तमाम वेजिटेबल्स को एक जान हम कर लेंगे, यानी कि मिक्स कर देंगे। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस काशिफ बात कर रही हूँ, जाकिर भाई कराची से। फिर मैं आपका प्रोग्राम कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ लेती हूँ। चले, बहुत शुक्रिया। जाकिर भाई मुझे ये पूछना था, ये जो आपने फिश बनाई है इसको हम ग्रिल कर सकते हैं ग्रिल पैन में? हाँ, अगर ग्रिलर है आपके पास तो उस पर रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो ग्रिल होता है गैस का, मिसाल के तौर पर मैं दिखा दूं आपको, ये जो ग्रिल है अगर इस पे आप करेंगी, जो यहाँ मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकते हैं, इस पे शायद ना हो, क्योंकि इस पे टर्न करने के जो मामला होते हैं उससे फिर वो फिश साबुत नहीं रहेगी, टूट जाएगी। हाँ, वो जो फोल्डर आजकल आया हुआ है बड़ा अच्छा ग्रिल का, उसमें आप रख के उसको फोल्ड करके बंद कर दें और चारकोल पे इसको आप पका लें तो हो सकती है। तो जाकिर भाई आप कुछ ऐसी रेसिपीज दें जो हम इस ग्रिल पैन पे भी बना सकें फिश की। बहुत सारी दे चुका हूं और बहुत सारी आने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज और खाने हैं जो हमने दिए हैं ग्रिल पैन वाले, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी बिल्कुल बनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, यहाँ पे बारीक कटी हुई सब्जी बहुत जूलियन अच्छी बारीक कटी हुई होनी चाहिए, और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी आप शामिल करते हैं। इस तरीके से इसके 2 फायदे होंगे, मैं भी दिखा देता हूँ। फायदे वाली बात, नंबर 1, जो वेजिटेबल की तेजी होती है, तुर्श एक जायका होता है, जब इस तरीके से हम उसको धो लेते हैं तो वो वेजिटेबल में से तेजी जो है, यानी कि तुर्श जायका जो होता है वो निकल जाता है और वेजिटेबल मीठी हो जाती है कुदरती तौर से। यानी कि वेजिटेबल का कच्चेपन का जो पानी होता है, एक महक होती है। मिसाल के तौर पर आप शिमला मिर्च काट के कच्ची खाने की कोशिश करेंगे तो आप शायद 1-2 सेकंड के लिए रुक जाए, नहीं खाया जाएगा। लेकिन वही शिमला मिर्च अगर सौते वेजिटेबल्स या किसी खाने के साथ हल्की सी सौते हुई है या पक्की हुई है या ब्लांच हुई है, तो आप उठा के आसानी से उसको सैलेड में या खाने के साथ खा लेंगे। तो वही फार्मूला हमने यहाँ किया है कि जरा सा वेजिटेबल को बारीक काट के खूब अच्छी तरीके से धो लिया। अब आप देख सकते हैं कांच के बॉल को इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कि पानी का कलर आप देख सकते हैं, ये वो पानी का कलर हो गया जिससे वेजिटेबल का तुर्श जायका वेजिटेबल से हट गया। ये पानी हो जाएगा जनाब जाया। अब ये वेजिटेबल आपकी धुली हुई और मीठी वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है। अब जनाब क्योंकि फिश में भी थोड़ा सा टाइम और मौजूद है। अच्छा, एक गलती जो होती है खवातीन से ओवन के बारे में, ये वो सारी चीजें तो ओके की कर लेती हैं सारी चीजें, लेकिन वो बस जब कंप्लीट हो जाता है फिर ओवन खोलते हैं और बस ओवन ऑन किया और चीज को अंदर ओवन में डंप कर दिया। सबसे पहले ओवन को ऑन करें, उसका जो मतलूबा टेम्परेचर रहेगा 200 है, 180 है, 190 है, 70, उस तक उसको गर्म होने दें। जब वो फुल उस रेंज में आके गर्म हो जाए तो उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को उसमें रखें और शुरू के 2 मिनट ओवन खोला, आपने अपनी प्रोडक्ट को अंदर ओवन में रखा और फिर उसको बंद कर दिया। तो शुरू के 2 मिनट माइनस कर दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी खाने का टाइम दे रहा हूँ 15 मिनट, तो वो असल में 15 मिनट नहीं 17 मिनट होंगे, 17 से 18 मिनट, क्योंकि जब हम इसकी लिड को खोलते हैं, ढक्कन को खोलते हैं, तो इसकी हीट का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता है। तो 180 या 200 डिग्री से ये फौरन 150, 40, 30 पे आ जाएगा। ठीक है, उसको दोबारा रीबिल्ड होने में, दोबारा 200 तक पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लगेंगे। तो ये टाइमिंग का जो बैलेंस है वो आपने जरूर नोट कर लेना कि अगर किसी खाने के लिए मैं 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं तो वो असल में 15 मिनट में तो खाना तैयार होगा, लेकिन ओवन का टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए 2 मिनट या 3 मिनट आपने एक्स्ट्रा उसको देना है
ताकि परफेक्ट रिजल्ट आपके हाथ में हो। या जनाब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और फिश का टाइमिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको बाहर निकाला, ओवन हमारा ऑन है। हम अपनी दूसरी सफर की तैयारी कर लें। दूसरा सफर है जनाब मेरे पास मैश पोटैटो, मेरे नन्हे दोस्तों के लिए एक मजेदार सी चीज, खासतौर पे मेरी वो माएँ जो परेशान होती हैं बच्चों को बहुत अच्छी खुराक देने के लिए, लेकिन बच्चे हमारे माशाल्लाह बड़े मीठे और बड़े शरीर होते हैं, नहीं खा पाते अच्छी चीज। बस उनको ऐसे खाने दे दें जो तले में हो, मजेदार से हो। तकरीबन जनाब ½ kg के बराबर आलूओं को उबाल के मैश कर लें, छिलका हटा के। 2 अदद अंडे फेंट के इसमें शामिल करना है। बटर शामिल करेंगे लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर आधी चाय की चमची। लेमन स्किन है जनाब, लेमन का छिलका जिसको कहते हैं जिस, वो शामिल करना है तकरीबन 1/4 चाय की चमची के बराबर। 1/4 चाय की चमची के बराबर दालचीनी पाउडर। और यहां पे मेरे पास मौजूद है लेमन जूस 1 टेबल स्पून के बराबर। चीनी शामिल करनी है लगभग आधा पाव से थोड़ी सी ज्यादा। और इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरीके से हमने करना है मिक्स। जब मैश पोटैटो, मक्खन, बेकिंग पाउडर, चीनी, दालचीनी, लेमन जूस की खटास के साथ और बहुत थोड़ा सा इसमें नमक शामिल होगा। ये आप देख सकते हैं कि हल्की सी पिंच मैं शामिल कर रहा हूँ नमक की, ताकि नमकीन ना हो लेकिन नमक का एक बूस्ट इसको मिल जाए मजेदार सा। ये जब हो जाए जनाब तो ले लेते हैं कोकोनट मिल्क, तकरीबन 1 पाव के बराबर, या 1 टिन ले लें। टिन वाला कोकोनट मिल्क की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम शामिल करेंगे यहाँ और इसको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलें जनाब, ये हो गया। अब मैं ले लेता हूं एक डिश, वो बर्तन, वो डिश जो ओवन में बाआसानी आप रख सकते हो। ये पेस्ट शामिल करना है हमने इस ट्रे में। चलिए जनाब, और इसको ले जाते हैं हम किशमिश, ऊपर से थोड़ी सी डाल दें 20-25 ग्राम के बराबर, लेकिन भूरी वाली किशमिश। और यहां पे इसको तकरीबन 200-250 डिग्री होनी चाहिए ओवन में, हीट हो, टेम्परेचर अच्छा हो, उसमें आपने इसको रख देना है हल्का सा कलर आने के लिए, क्योंकि इसमें कच्ची कोई चीज नहीं है, सिर्फ बाय 2 अदद अंडों के। और 2 अदद अंडे हम जब ऑमलेट बनाते हैं तो फटे हुए अंडे जैसे हम पैन में डालते हैं लम्हों में वो पक जाते हैं। तो वही तरीका यहाँ पे होगा कि जरा सी इसको हीट मिलेगी, अंडे तैयार हो जाएंगे। आलू उबले में हैं, चीनी लम्हों में घुल जाएगी, बाकी चीजें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हर खाने की जान और खानों में जायका लज्जत बढ़ाने की एक बहुत ही आसान ट्रिक, मैजिक कहने आप इसको, ये है मिचेल्स के टमाटो प्यूरी, सॉरी टमाटो पेस्ट। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट मिचेल्स का, और आधा पाव इसमें फेटा हुआ दही शामिल करना है। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक और पानी, बहुत ज्यादा पानी ना हो, और हल्का सा इसको हमने करना है गरम। चलिए जनाब, ये जब तक हो रहा है अभी आप देखेंगे कि टमाटो पेस्ट की क्वालिटी की वजह से एक ऐसी ग्रेवी आपकी तैयार हो जाएगी जो रूटीन के हिसाब से आप अगर बनाना चाहें तो शायद टाइम लगे। हल्का सा नमक होगा, लगभग 1.5 टेबल स्पून के बराबर मिचेल्स टमाटो पेस्ट, आधा पाव दही, लेकिन दही बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, याद रखिएगा। जी जनाब, थोड़ा सा ये पक जाए, अब आ जाते हैं जनाब फिश की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिश को बहुत एहतियात से आपने उठाना है, इस वक्त एहतियात बहुत जरूरी है, और प्लेटर पे इसको रखना है लाइक दैट।
इस ट्रे का काम खत्म। और अब ये जो ग्रेवी यानी कि सॉस बनाया है, नमक इसका आप चेक कर लीजिएगा और थोड़ा सा पकना चाहिए ये हल्का सा। और यहाँ मैं देख लूँ हमारी पोटैटो मैशअप पुडिंग बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला उसको डिश आउट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जनाब स्टीम इसकी आना शुरू हो गई है, पकना शुरू हो चुका है। और टमाटो पेस्ट की एक और ख़ास बात कि आप इसको सूप में खाने में, पाकिस्तानी खाने, इटालियन और बेतहाशा कुकिंग है दुनिया की, जिसके अंदर आप जहाँ टमाटो का इस्तेमाल है वहाँ टमाटो पेस्ट आँख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साल के 12 महीने आपकी पहुँच में ना टमाटर शॉर्ट होने का डर, ना ये लीजिए जनाब ये हल्का सा सॉस इसके ऊपर आपने फिश पे गिराना है। सिर्फ जहां पे मीट है याद रखिएगा, ताकि फिश की अपनी लुक जो है वो बहुत अच्छी सी मिल जाए। और ये जो बारीक वेजिटेबल कच्ची हमने अभी आपके सामने काट के धो के रखी है, ये इसके ऊपर फैला देंगे। अब जनाब ये फिश बन गई आपके लिए ऐसी कोई शाहकार कि आप अपने आने वाले मेहमानों को ये बता सकते हैं कि जी हम आपकी इज्जत बहुत करते हैं। ये आ गई जनाब आज की मजेदार सी फिश। और मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे ये हमारी पुडिंग बिल्कुल फिट है, तैयार है। और ये भी आ गई गर्मा गर्म। लीजिए जनाब 2 सफर थे, दोनों कंप्लीट हैं। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, अपने अपने घर वालों का, दोस्तों का और बुजुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इसका नाम है जैप केक, JAP जैप केक है। और उसी के साथ सेम बैटर होगा। हर चीज जो केक का बैटर है हर चीज वैसी ही होगी और उससे हम बनाएंगे जापानीज फिंगर्स। 2 in 1 काम होगा। आज बैटर एक होगा, बनेंगी 2 चीजें। बादाम लेंगे आधा किलो और बादाम लेने के बाद ये दोनों रेसिपीज के लिए आधा किलो चाहिए, ठीक है। सर ने मुझे सुबह आते ही कहा कि आपको इसको छिलका उतार के पीसने की जरूरत नहीं थी, आपने इतनी मेहनत क्यों की। मैंने कहा मेहनत नहीं की, मेरे पास बना हुआ था रेडीमेड। वरना सर ने कहा घर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप आधा किलो बादाम लीजिए, गुड क्वालिटी, ठीक है। वो छोटे वाले बादाम नहीं लीजिएगा, उससे क्या होता है उसमें बाज़ दफा कड़वे बादाम निकलते हैं, तो कड़वा तो नहीं चाहिए ना। तो अच्छी गुड क्वालिटी अमेरिकन आमंड्स लेंगे और उसको आप चॉपराइज कर लीजिए पाउडर फॉर्म, आधा किलो फॉर बोथ द रेसिपीज, ठीक है। ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं हो, बहुत ज्यादा नहीं पीसिएगा कि उसका तेल निकल आए, ठीक है। अब सर क्या कर रहे हैं, सर 8 अंडों का बनाएंगे, 8 अंडे का। 8, ये 2 रेसिपीज कंबाइन बन रही है। अगर आप खाली केक बनाना चाह रहे हैं या खाली फिंगर्स बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन मेक इट 4 eggs। और इसमें आपको एग योक्स नहीं डालने हैं। This cake is only made with egg whites। सर सेपरेट कर रहे हैं 8 अंडे की सफेदी for both the recipes, ठीक है। 8 अंडे की सफेदी को सर सेपरेट कर रहे हैं और सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, कैसा करेंगे वो आप देखिए। ये अंडे की जर्दियां बन गई, क्या करेंगे आप लेमन टार्ट्स का लेमन कर्ड बना लीजिए, आप मेयोनीज बना लीजिए, डोंट वेस्ट देम, ठीक है। सब चीजें आपको सिखाई दी हैं, जाया नहीं करिएगा। ख्याल रखिएगा बर्तन चिकना ना हो, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिस प्याले में आप अंडे की सफेदी डालें वो प्याला, वो बीटर चिकना ना हो, गीला ना हो, ठीक है। यूज डेयरी क्रीम, ठीक है। चिल्ड होनी चाहिए, चिल्ड क्रीम हो, डेयरी क्रीम हो। बीटर आप अपने प्याले में डालें, बीट करना शुरू करें। जब वो थिक होने लग जाए फिर आप चीनी डालिएगा। शुरू से चीनी डालेंगे तो भी वो थिक नहीं। 8 अंडे की सफेदी बीट कर रहे हैं सर। सर चम्मच से बताइएगा प्लीज, टेबल स्पून से नहीं, टेबल स्पून से बताइएगा ताकि पता चल जाए। इस केक में जितने अंडे हैं, जितनी अंडे की सफेदियां हैं, उससे डबल क्वांटिटी कैस्टर शुगर पड़ती है, ठीक है। हमने 8 अंडे लिए हैं, 8 अंडे की सफेदी लिए तो हम उसमें 16 आउंस चीनी डालेंगे, ठीक है। 4 आउंस पे 8 आउंस चीनी जाएगी, 4 अंडे पे, सॉरी, और जाएगी। अच्छा जी, ये जब तक अच्छी तरह बीट हो रहा है, ठीक है, हम क्यों ना जाएं और एक छोटा सा ब्रेक लें। और मसाला मानीज में बन रहा है जैप केक, उसको क्लिक करेंगे। आज का दूसरा सवाल जिससे आप जीत सकेंगे लाल किला के 2 वाउचर्स। ओह वाओ सर, ये देखें, वाओ, इट्स बिकम सो शाइनी, इट्स बिकम सो शाइनी, ग्लासी हो गया और इसमें कोई क्रीम ऑफ टार्टर कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ 8 अंडे की सफेदी
और 16 आउंस चीनी। सर ने थोड़ी सी चीनी बचा ली है, सर ने का जरूरी नहीं होता है 16 आउंस, आप 12 तक डाल सकते हो। तो अगर आपको भी लगता है कि 16 आउंस बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा तो आप 12 डाल दीजिएगा। सर ने 12 आउंस डाली, ठीक है। आज सॉरी, मैंने आप इंस्पायर होते ये नहीं है, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। सवाल ये है कि आपकी कुकिंग से कौन इंस्पायर होता है, ठीक है। तो वहाँ क्लिक एंड विन पे जाके क्लिक करें और विन करें मसाला का गिफ्ट हैम्पर। और जो हमारे शो का मसाला मॉर्निंग्स का सवाल है, जस्ट सी व्हाट सर इज डूइंग, उस बादाम को, पिसे हुए बादाम को भी छान रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गुठलियां आ गई हैं, तो वो पाइपिंग करते वक्त रुकेगा। एंड माई ब्रदर इज नॉट वेल, तो हर तरफ से बहुत ही ज्यादा अल्लाह ताला से दुआ करें प्लीज हमारे मुल्क के हालात सही हो जाए। कराची में जो हालात थे, अल्लाह वैसे वी वांट अ कराची द सेम कराची बैक। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जितने लोग गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और जाने वालों को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कॉलर है हमारे साथ दुबई से, ताहिरा बात करते हैं। डब्बे में अच्छा अच्छा, कंडेंस मिल्क, जी जी। हाँ, तो मैंने क्या बनाया था? हाँ, 6 अंडे डाल के उसमें, और क्या डाले थे मैं भूल गई। आप डिश का नाम बताइए तो मैं आपको बताऊंगी। ये कैरमल के जैसा कैरमल, ओके ओके, ठीक है। मैंने उसमें डाला था 1 टिन कंडेंस मिल्क, उसमें मैंने 2 टिन, उसी कंडेंस मिल्क को खाली करके उसमें 2 टिन पानी डाला था, 6 अंडे डाले थे, वेनिला एसेंस डाला था, ठीक है। और चीनी को कैरमलाइज कर लिया था, और एक प्याले में चीनी कैरमलाइज डाल दी, उसके ऊपर ये मिक्सचर डाल के छान के डालिएगा मिक्सचर, और बेक कर लिया पानी के ऊपर रख के, या डायरेक्ट कर लीजिए। कुछ भी नहीं, वो तो बेक होगा जी। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब देखिए सर क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, इतनी दूर से। तायरा खुश रहिए। सर आपने उसमें मैदा डाला है? भूल गया। तो अभी डाल दीजिए ना। नहीं। अच्छा, सर ने बादाम डाल दिए, और एक याद रखिएगा बादाम छान के डालने, ठीक है, मस्त के पाइपिंग में आसानी हो जाएगी, कोई गुठली गुठली ना आ जाए, कोई मोटा पीस ना रह जाए बादाम का। ऐसे 3 केक बनाएंगे सर, 3 लेयर्स बनाएंगे। मैं बिल्कुल पूरा केक आपके सामने रिपीट करती हूँ। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम है। में आज बन रहा है जैप केक एंड जापानीज फिंगर्स। पहले केक बनेगा, केक के बाद उसकी बटर आइसिंग होगी, बटर आइसिंग के बाद उसकी ग्लेज आइसिंग बनेगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टुडे, तो इसलिए हमने 2 चीजें ही रखी थी आज। अब आप ये देख लीजिए, सर फिंगर्स पाइप कर रहे हैं जापानीज फिंगर्स के लिए। आप देखिएगा। अच्छा, मैं जब तक रिपीट कर देती हूँ आपको, हमने एक चीज का बता रही हूँ, हमने डबल इसलिए किया है टाइम सेव हो जाएगा, वरना 4 पहले करते फिर 4 अंडे काला करते। तो सर ने क्या किया था, 8 अंडे लिए थे, 8 अंडों को सेपरेट किया, इसमें योक्स यूज नहीं होंगी, व्हाइट्स यूज होंगी। 8 अंडे की सफेदी को बहुत अच्छी तरह आपको बीट करना है, बहुत अच्छी तरह, इतनी अच्छी तरह कि वो बिल्कुल फ्लफी हो जाए, ठीक है। फिर जब वो व्हेन योर एग व्हाइट स्टार्ट्स गेटिंग फ्लफी, फिर आप उसमें थोड़ी 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 करके कैस्टर शुगर डालेंगे। जितने अंडे आप यूज करेंगे केक बनाने के लिए, उतनी उससे डबल आप चीनी डालेंगे। हमने 8 अंडे लिए थे तो 16 आउंस चीनी का प्रोपोर्शन है, लेकिन सर ने कम डाली है, सर ने 12 डाली है। आपकी मर्जी, आप 12 डालें, 13 डालें, 14 डालें, 15 डालें, 16, ठीक है। अच्छी तरह उसको बीट करे किया कम से कम 10 से 12 मिनट बीट किया, और आपने देखा वो इतना खूबसूरत सा ग्लॉसी हो गया था, शाइन आ गई थी इससे। फिर सर ने क्या किया, ये जो हमारे पास आलमंड्स है, आधा किलो बादाम, ठीक है, आधा किलो बादाम नहीं, मैंने आधा किलो लिए थे, बट दिस वाज 1 पाव। 4 अंडे पे 4 आउंस बादाम जाएगा और 8 आउंस चीनी जाएगी, ठीक है। और बादाम में सर ने क्या किया था, 1 आउंस 4 अंडे में 4 आउंस बादाम में सर ने 1 आउंस मैदा भी डाल दिया था, बादाम में ही मिक्स कर लीजिए। और उस मिक्सचर को थोड़ा 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 करके जिस तरह फोल्ड करना है आपको। कोई वेनिला एसेंस नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया। मैंने सर से पूछा आप वेनिला नहीं डाल रहे, तो सर ने कहा नहीं, वेनिला डालने से मोरैंग बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें ऑयल होता है वेनिला में, इसलिए मैंने नहीं डाला था, तो आपको बता दिया, ठीक है। वो जब मिक्सचर तैयार हो गया, केक बनाने के लिए सर ने आपके सामने 3 इक्वल वो पाइप किए। जिस ट्रे पे आप पाइप करेंगे वो ट्रे बहुत अच्छी तरह ग्रीस्ड होगी। ग्रीस होने के बाद मैदा छिड़का जाएगा डस्टेड विद फ्लावर, और वो ओवन में डाल दिया है बेक होने के लिए 200 से 250 डिग्रीज पे। नंबर 6 से नंबर 7 तक टेम्परेचर रखना है ओवन का, और ये बेक होंगे 20 मिनट के लिए। क्लियर? सेम वे सर इज पाइपिंग आउट द बिस्किट्स, जापानीज बिस्किट्स या जापानीज फिंगर्स। आप देख लीजिए, इसको डाले जा रहे हैं मोरैंग को, और वही 4 अंडे की सफेदी बहुत अच्छी तरह से बीट किया 8 आउंस कैस्टर शुगर के साथ। जब वो लाइट एंड फ्लफी हो गई तो 4 आउंस बादाम, आपकी मर्जी है, ब्लांच करके पीस लीजिए। सर ने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप छिलके वाले बादाम भी पीस सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह पीसना है, आप छान लीजिएगा। और उसमें मैदा मिला दिया था,
ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, बात करती हूँ। अच्छा जी, इसको हम, ये हो गया है पूरा खाली। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह धुलवाएंगे, ड्राई करेंगे और हम इसमें बनाएंगे बटर आइसिंग। सर की बटर आइसिंग वही है 8 आउंस मक्खन, ये रहा, और चीनी डालते हैं सर 4 आउंस, बिल्कुल आधी डालते हैं। मेरी रेसिपी है 8 आउंस मक्खन और 16 आउंस चीनी, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके सही है, जो भी आप करना चाहें वो आप करेंगे। ब्रेक का टाइम है। 2 केक हमारे बेक हो चुके हैं, मतलब जो उसका मिक्सचर था मोरैंग का, वो सर निकाल रहे हैं। और यहाँ पे केनवुड में बन रहा है बटर क्रीम या बटर आइसिंग। सर ने लिया है 8 आउंस मक्खन और वही जो उनका हिसाब है 4 आउंस आइसिंग शुगर डाली है और साथ में 1 चाय का चम्मच वैनिला। ठीक है, काफी लोग यही जवाब दे रहे हैं। तो ये हो गया। देखें, कुकीज भी हो गए और दूसरे हमने सामने वाले ओवन में डाले। तो छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर, टूट जाएंगे ना थोड़ी देर। गरम गरम में निकालना है। अच्छा, ये सर कह रहे हैं ये केक और कुकीज को आपको गरम में ओवन से निकाल के साथ ही आप इनको लूज कर लीजिएगा, वरना नहीं निकलेंगे। ठीक, ठीक है जी। सर डालना है आइसिंग शुगर? डाल दीजिए। डालना और डालें? आपकी मर्जी, आपने अपने हिसाब से डाल दिए तो। तो अंदाजे से डालता हूँ, आप बता दें हमको। बराबर भी डाल सकते हैं, डबल भी डाल सकते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरी मैं वहाँ की कुकीज़ के लिए परेशान हूँ। या अभी तो रखा है बीबी वो। बहुत मुश्किल काम में लगाया है आपने आज मुझे। हो गया जी, अगर मैं नहीं जाती तो क्या होता सर? जल जाते। अगर मैं नहीं जाती तो क्या होता? मुझे खुशबू आ गई थी। और मैं अभी रख के आया हूँ वो। हाँ तो सर जारी बात है, प्लीज देख लीजिएगा। अच्छा, 15 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। ये लाहौर में जो बहुत मशहूर बेकरी है गुड़ में, वहाँ के आलमंड फिंगर्स अगर आप चाह रहे हैं बनाना या सीखना, दिस इज द सेम रेसिपी। बस सर इसको आइसिंग करके ज्वाइन करेंगे, आप मत करिएगा। ये देखिए, सेम वही कुकीज हैं। सर बंद कर दें आइसिंग? नहीं, बंद कर दें सर? क्या? आइसिंग नहीं नहीं। आप देखें कितनी देर बीट हो रही है, एटलीस्ट 15 मिनट। जितना देर बीट करोगे उतना ही हल्का होगा, खाने का दिल भी करेगा। अच्छा, नहीं तो हैवी बटर हो जाएगा वो, बीट नहीं होगा तो। सी देयर इज अ पॉइंट, जितना आप बीट करेंगे आपकी बटर क्रीम लाइट और फ्लफी बनेगी। अगर हम जल्दी करते हैं कि बस हो गई जी, तो वो फिर खाने में सर्व कह रहे हैं वो हैवी हो जाता है, बड़ा हैवी हो जाता है। सर कोको नहीं डाला? एक मिनट जरा सा आप देखो, उल्टा जमाना आ गया है। हाँ? उल्टा जमाना आ गया, उल्टा मेरे को सिखा रही है सबशीनी बीबी, अंदाजा लगा लो आप लोग। कुछ नहीं, इसका जवाब नहीं है सर, सॉरी। कोई बात नहीं। देखा, अब आप क्यों डाल रहे हैं? ये मैंने थोड़ा सा सफाई चाहिए था ना, मैंने वो निकाला भाई। ओके, आई गॉट योर पॉइंट नाउ। ओके, ठीक है जी। थोड़ी सी आइसिंग निकाल ली सर ने सफेद, और फिर उसने कोको डाला है, बिकॉज हमें बनानी है चॉकलेट बटर क्रीम या चॉकलेट बटर आइसिंग। तो कोको पाउडर 3 से 4 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। जितना आपको चॉकलेटी फ्लेवर चाहिए आपने बटर आइसिंग में डाल दी, उसको बीट किया। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी विल वेट टिल वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक और फिर स्टार्ट करेंगे। कहीं नहीं जाइए, इसके वनीला मुझे क्या पता कि वो काट काट के वहां रखते जा रहे हैं, वो काट काट के बिस्किट्स वहां रख रहे हैं, वो फिंगर्स टू पुट इट अराउंड द केक। आई डिडंट नो। सर इसको भी आइसिंग करेंगे? और क्या? ओके, ये छुरी लीजिए ना सर। निकल नहीं रहा ना जी उससे, ये एक तो चूल्हा बंद हो गया है। देखें, अगर गरम गरम में निकालते तो वो इतना तंग नहीं करता। मैंने उसका कहा था सर को कि पहले निकाल लें।
सर सुनते ही नहीं है मेरी बात, क्या करें? अच्छा तोड़ें और तोड़ें और तोड़ें सर और तोड़ें। मुझे तो चाहिए टूटे हुए अभी। ओह आपको चाहिए, मैं समझी, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि मैं खा सकती हूँ। क्योंकि साइड पे लगाना ना। ओके चूल्हा जलाऊं? चूल्हा जल नहीं रहा है अभी। अच्छा मैं जलाती हूँ, आपने यहाँ से हिला दिया होगा। देखा सर जी ने वो जी मशीन जला दिया। क्यों चाहिए सर? लो जी। चलिए जी अब आप फटाफट सर शुरू करें। ये इधर रखिए ताकि सबको नजर आए आप क्या करें। सब फेसबुक पे लिख रहे हैं सर छपा के काम करते हैं। हैं? जी बड़े अफसोस की बात है। अच्छा जी, ये जो बटर आइसिंग बनाई है ये तीनों लेयर्स में जाएंगी। ये जब आप केक खाएंगे ना ना अमेजिंग, ऐसा क्रिस्पी और क्रंची केक होता है। और आप समझ लें ये पैवलोवा का भाई है। सही कह रही हूँ सर? बिल्कुल। पैवलोवा में हम आलमंड्स नहीं डालते हैं, सिर्फ वो शुगर और एग वाइट से बनता है। इसमें बादाम है। सर एक बात सुनिए, आपने 3 लेयर्स किया है, अगर हमें थोड़ा सा और ऊंचा करना हो करते जाओ, है ना? जितना मर्जी करना है करते जाओ। ठीक है जी। अगर आपको ये हमने 3 लेयर में किया है तो थोड़ा सा पतला है। अगर आपको ज्यादा बड़ी दावत के लिए या बड़ा चाहिए तो आप बेशक इसकी 6 लेयर्स कर दीजिए, 6 में बना लीजिए। ऑफकोर्स फिर 8 अंडे का 6 में बनेगा। ये तो 8 अंडे का हमने बिस्किट्स भी बनाए ना, अगर आप 8 अंडे का बनाओगे तो फिर आपकी 6 लेयर्स निकलेंगे। आज वाकई आपने कमाल किया है। मजेदार। सर ये आपको ग्लेज आइसिंग बनानी है ना, बना दूं? बनाओ। अच्छा जी अब आप कुकीज का देख लीजिए। तो चॉकलेट चाहिए मेल्ट करने रखूं? रखो। नहीं क्या करना? नहीं चाहिए चॉकलेट। एक दफा फिर रिकैप कर रही हूँ रेसिपी का। एक क्वांटिटी बता देती हूँ, चाहे बिस्किट्स हो चाहे केक हो। 4 अंडे सेपरेट कर लीजिए, सफेदी को प्याले में डालें, जो प्याला आपका बिल्कुल चिकना ना हो, गीला ना हो। बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे, इतनी अच्छी तरह से बीट करेंगे, ठीक है, इतनी अच्छी तरह से आप बीट करेंगे उसको कि वो फ्लफी हो जाए। फिर आप उसमें डालना शुरू कर दीजिए चीनी, और चीनी जाएगी आपकी डबल, जितने अंडे हैं उतनी उससे डबल चीनी। 8 आउंस आप डालेंगे उसमें चीनी, और बीट करते जाएं उसको अच्छी तरह से कि वो लाइट एंड फ्लफी एंड ग्लॉसी हो जाए। फिर आप लेंगे 4 आउंस बादाम लेके पीस लीजिए। मैं छिलका नहीं उतारना बता रही, बिकॉज उसके बगैर भी आप कर सकते हो। तो आप अच्छी तरह से उसको पीस लीजिए, लेकिन इतना पीसे ख्याल रखिएगा कि उसका तेल ना निकल आए। और फिर उसको बादाम को छान लीजिए और उसी में 1 आउंस मैदा मिला दीजिएगा। और फिर वो मैदा और बादाम वाला मिक्सचर हल्के हाथ से, जिस तरह आप स्पंज केक में फोल्ड करते हैं, फोल्ड करना है। पाइपिंग बैग में या बटर पेपर की पाइपिंग बैग बना के आप 3 उसके स्टार्ट करें बनाना, और बना के और आप बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए 200 जी बेटा। सर मेरे लिए आइसिंग नहीं लगाइएगा, मुझे प्लेन पसंद है। अभी देता हूँ मैं आपको। सही है सर। ये लो जी, ये देखें, पेस्ट्री कप में रखेंगे। क्या बात है। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम आ चुका है, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, अभी और बाकी है काम। स्टे विद अस। यहाँ पे बना रहे हैं, आप कुकीज देख लीजिए, अमेजिंग आंट लवली। सर यहाँ पे बना रहे हैं ऊपर की ग्लेज आइसिंग जैप केक की, और जो रेसिपी कार्ड में रेसिपी लिखी है उसकी हमने आधी रेसिपी ली है, ठीक है। सर ने 2 आउंस मक्खन डाला है एक सॉस पैन में, उसके बाद में सर ने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है, और चीनी डाली है 4 आउंस। मक्खन की क्वांटिटी आधी ली है, बाकी सेम चीज डाली है। 4 आउंस चीनी, आइसिंग शुगर, 2 आउंस मक्खन, 2 टेबलस्पून कोको एंड 1 और 2 टेबलस्पून ऑफ आइसिंग शुगर, और इसको बस ढक के सर पका रहे हैं। टाइम नहीं है बस, तो यहाँ भी टाइम नहीं।
फिक्र नहीं करो आप। अच्छा ये भी देखें, ये थोड़े से सर ने प्लेन राउंड वाले ऐसे बना लिए थे और इनको मैं जब से पूछी हूँ सर खा सकती हूँ, कह रहे नहीं खा सकते। अभी आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सी। चले जाओ बदनाम मेरे को। आपने सर, इट्स नॉट फेयर। ठंडा कर रहे ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ, गर्म हो गया है बहुत। सॉस पैन को साइड से सर। अच्छा जी, वो जबरदस्त सर, ठंडा करने से गाढ़ा हो गया। ओके ओके, गाढ़ा हो जाए चूल्हे पे रखते अच्छा है। एक एक चीज बताती जाओ आप, एक एक चीज है ना। सर बताते हैं, इसीलिए तो लोग मुझे पसंद करते हैं, छुपाने से फायदा। सर ने अगर कुछ चीज छुपाई भी हो तो फिर आप वो भी बता रही हैं, क्यों तो नहीं अच्छी बात नहीं है ना। छुरी नोक वाली जगह साफ कर देना। क्यों डाला अब आपने, ये बताइए, कम थी? कम हो गई। हाँ, अगर हमारे पास थोड़ी बटर आइसिंग बची हुई थी, अगर थोड़ी सी सर को ये ग्लेज आइसिंग कम लग रही है तो थोड़ी सी सर ने उसी में से बटर क्रीम डाल के मेल्ट कर लिया तो वो उसी में आ गई ना, बिकॉज बटर और कोको ही तो है, चीनी। चलो जी, वाओ वाओ, ये जो थोड़ी सी पहले सर ने आइसिंग निकाल ली थी ना व्हाइट वाली बटर क्रीम, ये वही है। क्या बात है सर, आप जैसा पहुंचने को अभी वक्त लगेगा सर मुझे। टू गुड। ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सर ने छुरी से किया है। टूथपिक ले लो, माचिस की तीली ले लो। सर ये हाँ, ये लगाने के लिए बचा है, जरूरी है लगाना। हाँ। और ये सर ये बातें करना। अच्छा बता दीजिए, ब्रेक का टाइम है। ओके ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक से, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताएंगे और क्या करना है। ठीक है, कहीं नहीं जाइए, स्टे विद अस। अच्छा, अंडे की सफेदी 4 खट्टे बादाम 4 आउंस, कैस्टर शुगर 8 आउंस, मैदा 1 आउंस, बटर आइसिंग के अज्जा, मक्खन 8 आउंस, आइसिंग शुगर 4 आउंस, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, ग्लेस आइसिंग के अज्जा, आइसिंग शुगर 4 आउंस, मक्खन 4 आउंस, पानी 2 से 3 खाने के चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। देखिए, एक शीट को ग्रीस करके थोड़ा सा मैदा छिड़कें और 8 इंच जितना गोलाई में निशान लगा लें। एक प्याले में 4 आउंस कैस्टर शुगर 4 आउंस बादाम और 1 आउंस मैदे को मिक्स कर लें। एक प्याले में 4 अंडे की सफेदी को इतना फेंटें कि वो फ्लफी हो जाए। फिर इसमें 4 आउंस कैस्टर शुगर डालकर मजीद फेंक लें। अब इसको मिक्स किए हुए बादाम में शामिल कर दो, फोल्ड कर लें। अब बनाई गई बटर पेपर कोट में डालें और बैटर को की शीट पर रखकर 3 केक बना लें और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें, यहाँ तक कि वो गोल्डन हो जाए। फिर बटर आइसिंग बनाने के लिए 8 आउंस मक्खन और 4 आउंस कैस्टर शुगर और 1 खाने का चमचा कोको पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंक लें। अब केक को ठंडा करके बनाई आइसिंग केक को सैंडविच बनाकर लगाएं और ऊपर से ग्लेस आइसिंग डालकर बटर क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। जापानीज फिंगर्स, अज्जा, अंडे की सफेदी 4 खट्टे बादाम 4 आउंस, कैस्टर शुगर 8 आउंस, मैदा 1 आउंस, बटर आइसिंग के अज्जा, मक्खन 8 आउंस, आइसिंग शुगर 4 आउंस, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा। देखिए, एक की शीट को ग्रीस करके थोड़ा सा मैदा छिड़कें और 8 इंच जितना गोलाई में निशान लगा लें और प्याले में 4 आउंस कैस्टर शुगर 4 आउंस बादाम लेकिन मैदे को मिक्स कर लें। अब प्याले में 4 अंडे की सफेदी को इतना फेंटें कि वो फ्लफी हो जाए। फिर इसमें 4 आउंस कैस्टर शुगर डालकर मजीद फेंक लें। अब इसको मिक्स किए हुए बादाम में शामिल करके फोल्ड कर लें। अब बनाई गई बटर पेपर कोन में डालें और बटर को की शीट पर रखकर फिंगर्स की शक्ल में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक करें, यहाँ तक कि वो गोल्डन हो जाए। अगर आपको आइसिंग के साथ नहीं भी करना है, आप ऐसे ही करें। जो सर मुझे खाने नहीं दे रहे थे, जो वो क्रश कर रहे थे, वो आप केक को देख लीजिए, उसकी साइड्स पे लगा दिया है सर ने। ठीक है, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कल बहुत जबरदस्त चीजें बन रही हैं। कल मैं आप लोगों के लिए आपने कहा सर मैदा नहीं डाला, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने मैदा आलमंड में मिला दिया था। मुझे ये आइडिया नहीं था कि आपने बादाम में मिला दिया। अच्छी बात है। ठीक है जी।